इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ आने वाले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई में चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इसको लेकर बनाई गई जांच कमेटी ने जांच भी पूरी कर ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर शिकायतकर्ता सहायक नेत्र चिकित्सक कमल गोस्वामी द्वारा एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद गंगोरिया को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई, इस मामले में जो जांच की गई उसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद गंगोरिया का कहना है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट को अग्रिम कार्रवाई के लिए भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है। हालांकि शिकायतकर्ता सहायक नेत्र चिकित्सक कमल गोस्वामी ने कहा कि यदि इस मामले में जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल शिकायतकर्ता सहायक नेत्र चिकित्सक कमल गोस्वामी ने शिकायत की थी कि 2019 में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके अनुसार डॉक्टर के लिए जो योग्यताएं मांगी गई थी उनको दरकिनारा करते हुए 3 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। इसमें 2 डॉक्टरों ने तो आवेदन ही नहीं किया है और उनका सिलेक्शन कर लिया गया है। आरटीआई के माध्यम से शिकायतकर्ता ने जानकारी हासिल की है। शिकायतकर्ता ने इन डॉक्टरों की नियुक्ति को गलत ठहराया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जो जांच रिपोर्ट आई है उसके आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए और जो वेतनमान उन्हें दिया गया है उसे वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने आयुष्मान योजना में भी गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। देखिए, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के जो डॉक्टर की शिकायत थी उसकी जांच हुई है, जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी है। उन रिपोर्ट को भोपाल को वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया गया है, भोपाल को बता दिया गया है और जो भी निर्देश होंगे उनसे बात भी हुई है। जो भी निर्देश होंगे एक या 2 महीने में क्लियर हो जाएंगे और निर्देशों का पालन किया जाएगा। जो भी कार्रवाई भोपाल लेवल पर होगी वो आपको मैं अवगत करा दूंगा और उम्मीद है 1-2 महीने में सॉल्व हो जाएगा। तो जो 5 डॉक्टर हैं भोपाल में ये काम करते हैं या इनको नहीं, अभी किसी को सब लोग काम कर रहे हैं। अब चूंकि ये निर्देश भोपाल से लेना है कि भोपाल इस लेवल पे क्या निर्देश देता है, जो शिकायतें हैं उनकी उस पर निर्देश पूर्णतः वरिष्ठ कार्यालय से ही आएगा और उसका पालन किया किस तरह की देखो, शिकायतें जो थी उसमें किसी के फॉर्म नहीं मिले थे, शिकायतें थी तो फॉर्म को भी यहाँ स्थापना में ढूंढने को कहा गया है। उनको भी चिट्ठी दी गई है कि वो फॉर्म को ढूंढे, फॉर्म की जिम्मेदारी यहाँ पर है। तो आता तो हमें मिल गया है उनका और पब्लिकेशंस भी जो बात थी वो भी देख लिए हैं हमने। अब किसी डॉक्टर्स का अहर्ता की बात थी वो भी उसका भी नियम के साथ चेक कर लिया है और सभी चीजें भोपाल को भेज दी गई है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बार शिकायत नहीं, मैंने कम से कम 50 बार शिकायत कर दी है और 2019 में जो डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी उसमें भारी भ्रष्टाचार, भारी अनियमितताएं, आवेदन तक नहीं है, डिग्रियां नहीं है और उनको सिलेक्शन करके 50-50 लाख रुपए लेके उनका सिलेक्शन किया गया। उसके पश्चात मैंने शिकायत करने पे जांच कमेटी गठित हुई। जांच कमेटी ने बोला कि हाँ इनके आवेदन नहीं है, इनकी योग्यता नहीं है, उसको इन्होंने दरकिनार करा। दूसरी बार फिर जांच करवाई, उसमें भी यही पॉइंट पाए गए कि इनके पास ना पब्लिकेशन है ना ही डिग्री है और बिना लेन देन करके इनको सांठगांठ करके नौकरी दे दी गई। उसके पश्चात मैंने भोपाल उप मुख्यमंत्री जी सभी को करा है, अभी जो डीन साहब को इनको भी ज्ञापन दिया है कि सर आप उन पर कार्रवाई करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सांठगांठ करके वो लोग इस मामले को दबा रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें गरीब लोगों का अच्छे से अच्छा इलाज हो, लेकिन जब डॉक्टर ही ऐसे होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जिन्होंने आंख खराब कर दी, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, एक मरीज की, ऐसे लोग अगर इलाज करेंगे तो निश्चित रूप से कहां से इंदौर का जन का अच्छा स्वास्थ्य मिल पाएगा और आंखों के साथ इस तरह का खिलवाड़ चलता रहेगा। इसीलिए मेरी आज भी मांग करी। विशाल लाठी, तरुण लाठी जी जो सेमी साहब आए थे परसों के दिन, उनको भी एक ज्ञापन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ये लिपापोती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भोपाल से होगा, भोपाल से होगा। भोपाल तो कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पे हैं, आपको मैंने रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट 2 बार जांच में पाया गया है, विसंगतियां पाई गई है, इतनी अनियमितता है, तो आप कार्रवाई करिए अनुशंसा करके। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं न्यायालय का भी शरण में जाऊंगा और निश्चित रूप से इनको बर्खास्त करूंगा, सारे वेतन इनके वापस लिए जाए। जहां तक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मामला, वहाँ भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक लेंस के वहाँ पे 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे पैसे लेने का प्रावधान नहीं है। और जो पर्चियां बनाई जा रही है वो 10 रुपए की पर्ची बनती थी जब हॉस्पिटल खुला, आज 105 रुपए लिए जा रहे हैं और नए जांच के नाम पर वहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं। गरीबों के अहित हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का संयोजक भी इंदौर जिले का, मेरा फर्ज है कि इंदौर में अच्छा जन स्वास्थ्य, अच्छा
ट्रीटमेंट मिले, लेकिन जिस तरीके से कार्य एसओई में चल रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से चलाया जा रहा है। डीन को मैंने ज्ञापन दिया, डीन साहब देखते हैं क्या करते हैं, नहीं तो मैं उग्र आंदोलन करूंगा और हो सकता है कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूं और आत्मदाह भी कर सकता हूं इस मामले में। मैं डॉक्टर कमल गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का सह संयोजक, इंदौर।